नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ज्ञान का खजाना जो हर परीक्षा, हर प्रतियोगिता और हर सामान्य ज्ञान के लिए सोने पर सुहागा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी और गांधी युग की। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको देंगे 400 ऐसे सटीक क्रमवार प्रश्न जैसे चंपारण, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसी घटनाएं और महात्मा गांधी से संबंधित हर एक पहलू पर हम लोग आसान भाषा में बात करेंगे। याद रखिए, गांधी जी ने कहा था, आप वह बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो बैठिए, नोट्स तैयार कीजिए और चलिए शुरू करते हैं महात्मा गांधी और उनके अद्भुत संघर्ष की यात्रा। सबसे पहला प्रश्न होगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? तो दोस्तों, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। तब से लेकर अभी तक भारत में हर वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी? तो दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो दोस्तों, 1917 में चंपारण, बिहार में किया था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस समस्या से जुड़ा था? तो ये नील की खेती यानी तिनकटिया प्रथा से संबंधित था। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह जो 1918 में हुआ था वो किस कारण हुआ था? तो दोस्तों, किसानों पर अकाल के बावजूद लगान वसूली की जा रही थी, इसके खिलाफ गांधी ने ये आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में किस मुद्दे पर हुई थी? तो दोस्तों, बोनस और मजदूरी वृद्धि के मुद्दे पर की गई थी और इसी हड़ताल में जतिन दास जी की मृत्यु हुई थी 64 दिन भूख हड़ताल के कारण। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? तो दोस्तों, मार्च 1919 में इसे पास किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया? तो सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार कब और कहां हुआ? तो ये 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर, पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो जनरल ओ डायर वहां का गवर्नर था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान अंग्रेजों को लौटा दिया? तो ये थी केसरे हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में ये शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो दोस्तों, असहयोग द्वारा स्वराज्य प्राप्ति इसका मुख्य नारा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? तो दोस्तों, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 के कारण इसे वापस लिया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, गोरखपुर देवरिया जिले में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? तो मार्च 1922 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों, 1928 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए कौन सा मार्ग तय किया था? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्ग तय किया था, जिसमें गांधी जी ने 240 मील की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन में गांधी ने भाग लिया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कब भाग लिया था? तो दोस्तों सितंबर 1931 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन किसके सुझाव पर आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ये आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के तहत अंग्रेज सरकार ने क्या वादा किया था? तो दोस्तों शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों को रिहा करना और जब्त संपत्ति लौटाना और नमक बनाने की छूट देना, ये वादा किया था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है और ये 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1932 में गांधी जी ने आमरण अनशन क्यों शुरू किया था? तो ये दोस्तों पृथक निर्वाचिका का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का यह अनशन किस जेल में हुआ था? तो यरवदा जेल पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? तो दोस्तों दलितों को पृथक निर्वाचिका न देकर सामान्य निर्वाचन में आरक्षित सीटें देना। अगला प्रश्न है, 1934 में गांधी जी ने किस संगठन में सक्रिय राजनीति से अलग होने की घोषणा की? तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगले प्रश्न में, कांग्रेस से अलग होने के बाद गांधी जी ने कौन सा संगठन बनाया था? तो ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ग्रामोद्योग संघ इसे हिंदी में कहा जाता है, ये संघ गांधी ने बनाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1936 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका कब शुरू की? तो दोस्तों 1933 में शुरू की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन कब किया? तो 1919 से 1931 तक। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो दक्षिण अफ्रीका से की थी दोस्तों 1903 से। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था दोस्तों करो या मरो, डू एंड डाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने किसे अंतरिम नेता माना? तो आचार्य JB कृपलानी को माना था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी और अन्य नेता को कैद करके कहाँ पर रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन कहाँ हुआ था? तो 1944 में दोस्तों आगा खां पैलेस में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को अंग्रेजों ने किस नाम से संबोधित किया था? तो दोस्तों विद्रोह और अराजक आंदोलन के नाम से विद्रोह संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार कहाँ स्थापित हुई थी? तो ये सतारा महाराष्ट्र में हुई थी और बलिया उत्तर प्रदेश में और तामलुक बंगाल में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर 1939 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न में, भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में स्वतः शामिल करने की घोषणा किसने की? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने की थी।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के इस निर्माण का विरोध किया था क्योंकि भारत को बिना परामर्श लिए युद्ध में झोंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों को क्या प्रस्ताव दिया था? तो दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव दिया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब और किसने की थी? तो 17 अक्टूबर 1940 को आचार्य विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दोस्तों ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह दिखाना कि भारतीय स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और युद्ध का समर्थन तभी करेंगे जब भारत स्वतंत्र होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कुल कितने सत्याग्रही गिरफ्तार किए गए थे? तो दोस्तों लगभग 25,000। अगला प्रश्न है, गांधी जी को कांग्रेस में किस नेता ने लाने का प्रयास किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब अटेंड किया था? तो 1915 में दोस्तों बम्बई अधिवेशन में अटेंड किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो 1917 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरिजन आश्रम के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ? तो बेलगांव अधिवेशन था दोस्तों, जो 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार ने किस मिशन को भेजा था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने विभाजन के समय किस नारे का समर्थन किया? हिंदू मुस्लिम एकता का नारा दिया था। अगले प्रश्न में, विभाजन के दौरान गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए कहाँ उपवास रखा? तो दोस्तों कलकत्ता में 1947 में इन्होंने उपवास रखा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत में किसे अपना नेता माना था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 कहाँ बिताया था? तो दोस्तों इन्होंने ये कोलकाता में मनाया था सांप्रदायिक दंगे रोकने हेतु। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? तो बिड़ला भवन नई दिल्ली में इनकी हत्या हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की? तो नाथूराम गोडसे जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अंतिम यात्रा कहाँ से होकर गुजरी? तो दोस्तों बिड़ला भवन से राजघाट यमुना के तट तक गुजरी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? तो दोस्तों राजघाट इसका नाम है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग इसका नाम रखा गया था, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा सबसे पहले किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों गुजराती भाषा में लिखी गई थी। अगले प्रश्न में, गांधी जी द्वारा लिखी आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो महादेव देसाई ने किया था। अगला प्रश्न, गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों करमचंद गांधी नाम था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की माता का नाम क्या था? पुतलीबाई नाम था। अगले प्रश्न में, गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? तो दोस्तों राजकोट गुजरात में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो लंदन के इनर टेम्पल से की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को वकालत का पहला काम कहाँ मिला था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में।
अगला प्रश्न है, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। अगले प्रश्न में, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंका गया था? तो पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर बाहर फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की? तो सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। अगले प्रश्न में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहला आश्रम कहाँ स्थापित किया था? तो दोस्तों 1904 में स्थापित किया था, फीनिक्स आश्रम। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार निकाला था? तो दोस्तों इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को क्या कहा गया है? तो सत्य और अहिंसा का दर्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों पर किस संत का गहरा प्रभाव था? तो दोस्तों ये थे लियो टॉलस्टॉय और गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक कब लिखी थी? तो 1909 में दोस्तों ये लिखी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी? तो गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चरखा किस आंदोलन का प्रतीक बनाया? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बना था। अगला प्रश्न, गांधी जी का कहना था कि स्वराज्य किसके बिना अधूरा है? तो ग्राम स्वराज्य और स्वदेशी के बिना अधूरा है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा का कौन सा नया विचार प्रस्तुत किया? तो बुनियादी शिक्षा या नैतिक तालीम का विचार दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ क्या है? तो शारीरिक हिंसा न करना ही नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसको हरिजन नाम दिया था? तो दोस्तों जो दलित वर्ग था उसे महात्मा गांधी ने हरिजन नाम दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? तो 1932 ईस्वी में दोस्तों की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने 1944 में सिंगापुर रेडियो से कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को बापू कहकर सबसे पहले किसने पुकारा? तो दोस्तों पुलिन दास ने, गुजरात से एक किसान थे, उन्होंने पुकारा था। अगला प्रश्न है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को कब और किसने दी? तो 1915 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक नेता कहकर गांधी जी को किसने संबोधित किया? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने आधुनिक युग का संत कहा? तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था जो 1920 में चला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का अंतिम आंदोलन कौन सा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसानों के हित में कौन से 3 प्रमुख आंदोलन चलाए थे? तो पहला था दोस्तों चंपारण जो 1917 में चला, दूसरा खेड़ा 1918 में चला था और तीसरा था बारडोली आंदोलन जो 1928 में चला था। अगला प्रश्न है, बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था, इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण बिहार में 1917 में किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण के लिए किस पत्र का प्रकाशन किया? दोस्तों हरिजन पत्र का प्रकाशन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो महादेव देसाई जी थे।
अगला प्रश्न है, गांधी जी के सबसे विश्वस्त चिकित्सक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सुशीला नायर। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ सबसे लंबे समय तक कौन से पत्रकार जुड़े रहे? तो दोस्तों किशोर लाल मसरूवाला जुड़े रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे पुकारा था? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सहयोगी काका काकेलकर किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो दोस्तों शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्र से ये जुड़े थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के आर्थिक विचारों को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो ये थे J.C. कुमारप्पा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में रहकर कार्य करने वाली जानी मानी महिला नेता कौन थी? तो दोस्तों ये थी मीराबेन, अंग्रेज महिला थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी पर किस धार्मिक ग्रंथ का विशेष प्रभाव था? तो दोस्तों ये थी भगवत गीता। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने गीता को क्या कहा था? तो दोस्तों आध्यात्मिक मार्गदर्शक कहा था। अगले प्रश्न में, गांधी जी किसे अपना जीवन मंत्र मानते थे? तो सत्य और अहिंसा को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्य को किससे जोड़ा था? तो ईश्वर से, सत्य ही ईश्वर है, ऐसा इन्होंने कहा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे सबसे बड़ा पाप मानते थे? तो गरीबी और शोषण को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शराबबंदी को क्यों आवश्यक बताया था? क्योंकि शराब समाज को पतन की ओर ले जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया? तो हरिजन आंदोलन दोस्तों चलाया था। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम कब प्रस्तुत किया? तो दोस्तों 1941 में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रस्तावित शिक्षा पद्धति क्या कहलाती थी? तो बुनियादी शिक्षा या नैतिक तालीम कहलाती थी। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर अपनी पुस्तक कब लिखी? तो 1937 में दोस्तों लिखी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की शिक्षा नीति किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो कार्य के साथ शिक्षा सिद्धांत पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने ग्राम उद्योगों में किसको प्रमुख स्थान दिया? तो चरखा और खादी को। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चरखे को किसका प्रतीक माना? तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना था। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की संकल्पना कब दी? दोस्तों 1921 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सच्चा स्वराज्य किसे कहते हैं? तो आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के ग्रामोद्योग कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये थी बेरोजगारी दूर करना और आत्मनिर्भर गांव बनाना। अगला प्रश्न है, गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है? तो दोस्तों गांवों में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन को किस रूप में परिभाषित किया था? तो अपने गांव और देश में बने वस्त्र व वस्तुओं का उपयोग करना से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका की शुरुआत कब की? तो दोस्तों 1919 में की थी। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी किस भाषा में लिखते थे? तो दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा में लिखी जाती थी। अगले प्रश्न में, हरिजन पत्रिका कब शुरू हुई? 1933 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस पत्र में प्रकाशित की थी? तो इंडियन ओपिनियन 1909 में इसे प्रकाशित किया गया। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने किस पत्र में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार किया था? तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्र में अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया? तो हरिजन पत्र में। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा निकाली गई पत्रिकाएं कुल कितनी प्रमुख थीं? तो 3 दोस्तों प्रमुख थी, एक थी यंग इंडिया, दूसरी नवजीवन और तीसरी हरिजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नवजीवन किस भाषा में निकाली थी? तो गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने अखबारों को किस उद्देश्य से चलाया?
तो जन जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अखबारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सत्य, अहिंसा, स्वदेशी और सामाजिक सुधार। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पहली बार जेल यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 1908 में दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी पहली बार किस आंदोलन के दौरान जेल गए? तो चंपारण आंदोलन 1917 के दौरान। अगले प्रश्न में, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी को कितने साल की सज़ा हुई थी? 6 साल की दोस्तों सज़ा हुई थी 1922 में, परंतु 2 साल बाद ये रिहा कर दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर कैद करके रखा गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के साथ आगा खां पैलेस में कौन कैद थे? तो कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई कैद थे। अगला प्रश्न है, आगा खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो 22 फरवरी 1944 में हुई थी दोस्तों। अगले प्रश्न में, गांधी जी के सचिव महादेव देसाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 1942 में आगा खां पैलेस में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को जेल में पढ़ने के लिए सबसे प्रिय ग्रंथ कौन सा लगा? तो ये था दोस्तों भगवत गीता। अगला प्रश्न है, गांधी जी को जेल में किस स्वदेशी लेखक की पुस्तकें पसंद थीं? तो टॉलस्टॉय और रस्किन बॉन्ड की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जेल में रहते हुए किन भाषाओं का अध्ययन किया था? तो संस्कृत और तमिल भाषा का। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन 1924 में की थी, जो कर्नाटक में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का सबसे पहला आंदोलन कौन सा था? तो ये था असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न में, कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने ग्राम स्वराज का विचार कब रखा? दोस्तों 1921 में रखा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अध्यक्षता वाला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में दोस्तों हुआ था। अगला प्रश्न है, बेलगांव अधिवेशन 1924 का मुख्य विषय क्या था? तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अनुपस्थिति में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस आदि ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कांग्रेस के भीतर किस नीति पर जोर दिया था? तो रचनात्मक, कार्यात्मक और सत्याग्रह पर जोर दिया। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने किस वर्ष कांग्रेस से सक्रिय राजनीति से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी? तो 1934 में। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में रहते हुए गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो जन सामान्य को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ना। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में गांधी जी के नेतृत्व को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधी युग के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में 1919 से 1947 तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए किस संगठन की स्थापना की थी? तो हरिजन सेवक संघ 1932 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी को किस आंदोलन से विशेष बढ़ावा दिया था? तो नमक सत्याग्रह से 1930 से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने समाज सुधार के लिए किन 3 बातों पर जोर दिया? तो दोस्तों छुआछूत का उन्मूलन, शराबबंदी और ग्रामोद्योग पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो दोस्तों ये बैककॉम केरल में शुरू किया था 1924 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजनों को किस नाम से पुकारा? तो दोस्तों ईश्वर के लोग नाम दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का मानना था कि स्त्रियों का सबसे बड़ी शक्ति क्या है? तो दोस्तों अहिंसा और त्याग। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शराबबंदी को किस स्वतंत्रता से जोड़ा था? तो आत्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे भारत का भविष्य कहा? किसान और ग्रामीण समाज को कहा था। अगले प्रश्न में, गांधी जी का समाज सुधार दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित था? तो सत्य, अहिंसा और समानता के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत की जाति व्यवस्था को किस दृष्टि से देखा था?
तो सुधार योग परंतु छुआछूत अस्वीकार। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर किसने अफ्रीका में आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों ये थे नेल्सन मंडेला। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्रभावित होकर किसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया था? दोस्तों ये थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्रभावित होकर म्यांमार यानी बर्मा में किस नेता ने आंदोलन चलाया? तो ये थे आंग खान। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्रेरित होकर वियतनाम में किस नेता ने संघर्ष किया? तो ये थे दोस्तों हु चिन मिन। अगला प्रश्न है, गांधी जी से प्रभावित होकर श्रीलंका में किस नेता ने काम किया था? तो दोस्तों ये थे A.T. अरियारन। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी के सम्मान में कौन सा दिन घोषित किया था? तो ये 2 अक्टूबर का दिन घोषित किया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अहिंसा की नीति को पश्चिम में किस दार्शनिक ने सराहा था? तो दोस्तों ये थे आइंस्टीन। अगले प्रश्न में, गांधी जी को आइंस्टीन ने किस नाम से पुकारा? तो भविष्य की पीढ़ियों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा व्यक्ति कभी धरती पर चला था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किस अमेरिकी नेता ने उन्हें आधुनिक ईसा कहा था? तो दोस्तों लुई फिशर को कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों पर आधारित कौन सी संस्था विश्व स्तर पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये है गांधी स्मृति और दर्शन समिति। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने अंतिम उपवास की घोषणा कब की? तो जनवरी 1948 में की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी का अंतिम उपवास किस कारण किया गया? तो हिंदू मुस्लिम हिंसा को रोकने हेतु। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई? तो बिरला हाउस नई दिल्ली में हुई थी। गांधी जी की हत्या किसने की थी? दोस्तों नाथूराम गोडसे ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? तो ये थे हे राम। अगले प्रश्न में, गांधी जी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? तो राजघाट दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अस्थियां कहाँ विसर्जित की गई थीं? तो ये विभिन्न नदियों में मुख्यतः संगम प्रयागराज में विसर्जित की गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो गांधी स्मारक निधि की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न में, गांधी जी की पुण्यतिथि जो 30 जनवरी को होती है, भारत में इस दिन क्या मनाया जाता है? तो शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत लौटने से पहले कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहे थे? तो लगभग 21 साल रहे थे, 1893 से 1914 तक। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की? तो 1917 में चंपारण में की थी। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने 1918 में गुजरात के किसानों का कौन सा सत्याग्रह का नेतृत्व किया? तो ये था खेड़ा सत्याग्रह। अगला प्रश्न होगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 किसके नेतृत्व में हुई थी? तो महात्मा गांधी जी के। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन में क्यों भाग लिया? तो हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न होगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और वापस क्यों लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण वापस लिया गया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित था? तो असहयोग आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो दोस्तों क्योंकि यह हिंसात्मक हो गया था, इसलिए से गांधी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है, 1930 में गांधी जी ने किस यात्रा की शुरुआत की थी? तो दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा की दूरी कितनी थी? तो लगभग 390 किलोमीटर साबरमती से दांडी तक। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस आंदोलन गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो ये दूसरा आंदोलन गोलमेज सम्मेलन था 1931 में।
अगला प्रश्न है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में किसके प्रतिनिधि के रूप में गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो दोस्तों मार्च 1931 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस लिया था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, लंदन में गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के गोलमेज सम्मेलन में जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय स्वतंत्रता की मांग को उठाना। अगला प्रश्न है, गांधी जी गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद किस आंदोलन की पुनः शुरुआत करते हैं? तो ये था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने क्या वादा किया था? तो दोस्तों राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का वादा किया था। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन के समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मुद्दे को उठाया था? तो दोस्तों दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मुद्दा उठाया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पृथक निर्वाचन का विरोध क्यों किया? तो दोस्तों क्योंकि इससे हिंदू समाज में विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी और पूना समझौता कब और किसके बीच में हुआ था? तो 1932 में दोस्तों ये गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता का संबंध किस विषय से था? तो दलित वर्ग के विषय से था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता कहाँ हुआ? तो यरवदा जेल पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, पूना समझौता के तहत दलितों को कितनी सीटें दी गई थी? दोस्तों 148 सीटें दी गई थी प्रांतीय विधानसभाओं में। अगला प्रश्न है, पूना समझौता में दलित वर्ग को किस अधिकार की गारंटी दी गई? तो वयस्क मताधिकार के अंतर्गत प्रतिनिधित्व की गारंटी दी गई थी। अगला प्रश्न है, पूना समझौते के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन पर विशेष जोर दिया था? तो ये था हरिजन आंदोलन। अगला प्रश्न है, पूना समझौते के बाद गांधी जी ने कौन सा अखबार निकाला था? ये था हरिजन। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अस्पृश्यता को किस नाम से पुकारा? तो हिंदू धर्म का कलंक। अगले प्रश्न में गांधी जी ने हरिजन सेवा को किससे जोड़ा? भगवान की सेवा। अगला प्रश्न है, पूना समझौते के परिणाम स्वरूप भारत की राजनीति में क्या परिवर्तन आया था? तो दोस्तों दलित वर्ग का कांग्रेस से जुड़ाव बढ़ा था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी की घोषणा किसने की? तो वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं के परामर्श से की थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी का विरोध कहाँ किया? तो दोस्तों क्योंकि यह भारतीय जनता की सहमति के बिना हुआ था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कौन था? तो ये थे दोस्तों आचार्य विनोबा भावे जी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। अगले प्रश्न में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत सत्याग्रही क्या करते थे? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध विरोधी भाषण देते थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया था? तो लगभग 25,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने किस नारे का प्रयोग किया? तो दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 8 अगस्त 1942 में की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो और मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ये ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ नज़रबंद करके रखा गया? तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ कौन गिरफ्तार हुआ? तो कांग्रेस के लगभग सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा समानांतर सरकार बनी थी? तो सतारा महाराष्ट्र में और बलिया उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भूमिगत रहकर किसने किया? दोस्तों, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार बताया? तो दोस्तों, दमन, गिरफ्तारी और गोलाबारी से संबंधित बताया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या हुआ था? तो ब्रिटेन और अमेरिका पर भारत को स्वतंत्रता देने का दबाव बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी की स्थिति कैसी थी? तो दोस्तों, ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए थे परंतु मानसिक रूप से दृढ़ थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या परिणाम दिया था? तो दोस्तों, यह अंतिम जन आंदोलन साबित हुआ जिसने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना भेजा गया मिशन कौन था? तो दोस्तों, ये था कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में संविधान का निर्माण करना। अगला प्रश्न है, गांधी जी का कैबिनेट मिशन के प्रति रुख क्या था? तो दोस्तों, सकारात्मक रुख था परंतु पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर अड़े रहे। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों, ये 2 सितंबर 1946 में हुआ था। अंतरिम सरकार में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अंतरिम सरकार के समय किस बात पर जोर दिया? हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत क्या प्रावधान था? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का विभाजन का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी विभाजन के पक्ष में थे या विरोध में थे? तो इसका गांधी जी विरोध कर रहे थे। अगला प्रश्न है, विभाजन के समय गांधी जी कहाँ ठहरे हुए थे? तो दोस्तों, कोलकाता में नोआखली क्षेत्र में ठहरे हुए थे। अगला प्रश्न है, नोआखली दंगे कब हुए थे? दोस्तों, 1946 में हुए थे। अगले प्रश्न में, नोआखली दंगे किस समुदाय के बीच हुए थे? तो हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच में हुए थे। अगले प्रश्न में, गांधी जी नोआखली क्यों गए थे? तो सांप्रदायिक हिंसा रोकने और शांति स्थापित करने के लिए गए थे। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने नोआखली में किस प्रकार कार्य किया? तो गांव-गांव पैदल घूमकर शांति और भाईचारा का संदेश दिया था। अगला प्रश्न है, नोआखली मिशन के दौरान गांधी जी ने किसे अपने साथ रखा था? तो मीराबेन और मनु गांधी को अपने साथ रखा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नोआखली के अपने मिशन को किस नाम से पुकारा? तो इसे शांति यात्रा का नाम उन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, नोआखली मिशन का गांधी जी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, शारीरिक रूप से कमजोर हुए थे परंतु अहिंसा के प्रति अटल रहे। अगला प्रश्न है, नोआखली दंगों के बाद गांधी ने किस शहर में रहे थे? तो दोस्तों, ये कलकत्ता शहर में रहे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की उपस्थिति से कलकत्ता में क्या परिणाम हुआ था? तो दोस्तों, वहाँ सांप्रदायिक हिंसा रुक गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी को नोआखली मिशन के दौरान किस प्रकार की कठिनाइयों झेलनी पड़ी थी? तो दोस्तों, खराब स्वास्थ्य, विरोधी वातावरण और लंबी यात्राएं करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? तो भारत स्वतंत्रता की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के दिन गांधी जी कहाँ थे? तो ये दोस्तों कलकत्ता में थे, दंगों को रोकने में व्यस्त थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए थे?
क्योंकि ये हिंसा रोकने के लिए कलकत्ता में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी ने किसे भारत की आत्मा कहा? तो गांवों और किसानों को गांधी ने भारत की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी ने किसे भारत का भविष्य कहा? नवयुवक और स्त्रियों को भारत का भविष्य कहा था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी ने कौन सा संदेश दिया? तो स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब समाज से गरीबी, भेदभाव और हिंसा समाप्त होगी, ये संदेश दिया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी के निकटतम साथी कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी किस समस्या से सबसे अधिक दुखी थे? ये था भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय गांधी जी को किस उपाधि से पुकारा गया था? तो राष्ट्रपिता के नाम से इन्हें पुकारा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गांधीवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के दर्शन के दो प्रमुख स्तंभ क्या थे? तो सत्य और अहिंसा थे। अगले प्रश्न में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू किया? तो दोस्तों ये आर्थिक क्षेत्र में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी का ग्राम स्वराज का अर्थ क्या था? दोस्तों आत्मनिर्भर गांव बनाना। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या था? तो चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता। अगला प्रश्न है, गांधी जी का सर्वोदय का विचार कहाँ से प्रभावित था? तो रस्किन बॉन्ड की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रभावित था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का धर्म के प्रति दृष्टिकोण क्या था? तो दोस्तों सभी धर्मों में सत्य है और उनका सम्मान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति और धर्म के संबंध को कैसे देखा? तो दोस्तों धर्म रहित राजनीति पाप है, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का मानना था कि वास्तविक शक्ति कहाँ से आती है? तो दोस्तों जनता और उसके नैतिक बल से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी की स्मृति में कौन सा दिन घोषित किया? तो 2 अक्टूबर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो दोस्तों गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो महादेव देसाई जी ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी पर आधारित प्रसिद्ध फिल्म किसने बनाई थी? तो रिचर्ड एटनबरो ने बनाई थी, इसका नाम था द गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के विचारों से प्रेरित आंदोलन अमेरिका में किसने चलाया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने चलाया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से प्रेरणा लेकर किसने आंदोलन चलाया था? दोस्तों नेल्सन मंडेला ने चलाया था। अगले प्रश्न में, गांधी जी के विचारों पर आधारित संगठन भारत में कौन सा था? तो दोस्तों गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति की चलाया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, भारत में किस रूप में मनाई जाती है? दोस्तों ये राष्ट्रीय पर्व और अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस नाम से विश्व में जाना जाता है? तो महात्मा, राष्ट्रपिता और अहिंसा के पुजारी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगले प्रश्न में, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम बताओ। तो दोस्तों हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? तो दोस्तों ये महादेव देसाई जी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले बापू किसने कहा? तो साबरमती आश्रम के लोगों ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को संत राजनेता किसने कहा था?
तो दोस्तों लॉर्ड इरविन ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय भजन कौन सा था? तो वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये इनका प्रिय भजन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किस भाषा में लिखना सबसे अधिक प्रिय था? तो गुजराती भाषा में लिखना। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पसंदीदा पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों बकरी का दूध था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? तो चंपारण में हुआ था 1917 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दूसरा प्रमुख आंदोलन कौन सा था? ये था खेड़ा आंदोलन, ये 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला राष्ट्रीय आंदोलन कौन सा था? ये असहयोग आंदोलन था दोस्तों, 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा आंदोलन कौन सा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन था, 1942 में हुआ था। अगले प्रश्न में, गांधी जी का सबसे लंबा सत्याग्रह कौन था? तो नमक सत्याग्रह दोस्तों था, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की यात्रा कितने दिन की थी? तो ये 24 दिन की यात्रा थी दोस्तों। अगले प्रश्न में, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी कहाँ से कहाँ तक गए थे? साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी को असहयोग आंदोलन के दौरान किस घटना से आघात पहुंचा था? तो चौरी चौरा कांड 1922 से। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया? तो फरवरी 1922 में। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी की भागीदारी कब हुई थी? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1931 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सबसे विश्वसनीय साथी कौन थे? तो दोस्तों ये कस्तूरबा गांधी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की सचिवा मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका नाम था दोस्तों मेडेलिन स्लेड। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने मीराबेन को क्या उपाधि दी थी? तो उनकी बेटी समान उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के प्रमुख अनुयायी जिन्होंने बाद में भारत में प्रथम राष्ट्रपति बने थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायी जो भारत के लौह पुरुष कहलाए? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायी जो भारत के प्रधानमंत्री बने? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायी जो भारत के समाजवादी नेता कहलाए? ये थे जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायी और निकट मित्र जिन्होंने यंग इंडिया और हरिजन पत्र संपादित किए, वे थे दोस्तों महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुयायी जो बाद में पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने, वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। प्रारंभ में सहयोगी थे, बाद में अलग मार्ग अपना लिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जिन्ना को किस उपनाम से पुकारा था? तो कायदे आजम का नाम दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था? तो दोस्तों ये था इंडियन ओपिनियन, जो दक्षिण अफ्रीका में छपा था। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो ये थी दोस्तों यंग इंडिया। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कौन सी पत्रिका चलाई? तो ये हरिजन थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? 1909 में। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का अंग्रेजी शीर्षक क्या था? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। अगला प्रश्न है, गांधी जी की आत्मकथा का अनुवाद हिंदी में किसने किया था? दोस्तों सत्येंद्र नाथ मजूमदार ने किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों की कठोर आलोचना की थी? तो ये था यंग इंडिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने लेखन में सबसे अधिक किन विषयों पर ध्यान दिया? दोस्तों सत्य, अहिंसा, स्वदेशी, अस्पृश्यता और आत्मनिर्भरता पर विशेष ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने लेखन को किस उद्देश्य से जोड़ा? तो दोस्तों जन जागरण और स्वतंत्रता संग्राम को सशक्त करने के लिए जोड़ा था। अगला प्रश्न है,
गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में दोस्तों हुई थी, बिड़ला भवन में। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की? नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या के समय उनके अंतिम शब्द क्या थे? तो दोस्तों ये थे, हे राम। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या के बाद उनकी स्मृति में कौन सा स्थल बनाया गया? तो ये राजघाट, जो गांधी का समाधि स्थल है, दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की अस्थियां कहाँ प्रवाहित की गई थी? प्रयागराज संगम सहित और अन्य नदियों में इन्हें प्रवाहित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या के बाद किसे भारत का असली उत्तराधिकारी माना गया? तो दोस्तों ये थे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या पर किस अंतर्राष्ट्रीय नेता ने सबसे पहले शोक प्रकट किया था? ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गांधी जी की स्मृति में क्या कहा? तो दोस्तों इन्होंने मौन धारण किया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या के बाद 30 जनवरी को भारत में क्या घोषित किया गया? तो ये था दोस्तों शहीद दिवस। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका किसके मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे? तो ये थे दोस्तों दादा अब्दुल्ला कंपनी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस संगठन की स्थापना करी थी? तो ये नेटाल इंडिया कांग्रेस थी, जो 1894 में खोली गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार के कर का विरोध किया था? तो दोस्तों एशियाई कर यानी पोल टैक्स का विरोध किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा प्रयोगात्मक आश्रम बसाया था? जिसका नाम था टॉलस्टॉय फार्म। ये 1910 में बसाया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी का पहला पड़ाव भारत में कहाँ था? तो ये था दोस्तों मुंबई में, जब उस समय उसे बम्बई कहा जाता था, 1915 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन के दौरान किसानों की कौन सी समस्या उठाई? तो दोस्तों नील की जबरन खेती की समस्या उठाई थी। अगला प्रश्न है, खेड़ा सत्याग्रह किस कारण हुआ था? तो दोस्तों फसल खराब होने पर कर माफ़ी की मांग के लिए हुआ था। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल का कारण क्या था? तो दोस्तों बोनस और मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांग इसमें की गई थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो दोस्तों कैसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवक थे? तो 78 स्वयंसेवक थे। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? तो दोस्तों लगभग 390 किलोमीटर की थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का नारा क्या था? तो करो या मरो का नारा इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई थी? 8 अगस्त 1942 में दोस्तों ये मुंबई से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न होगा, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ सबसे पहले किसे गिरफ्तार किया गया? तो दोस्तों गांधी जी और पूरे कांग्रेस कार्यकारिणी दल को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कहां पर कैद किया गया था? तो दोस्तों आगा खां पैलेस पुणे में इन्हें कैद करके रखा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ किस आंदोलन की शुरुआत की? तो दोस्तों हरिजन आंदोलन की। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दलितों को किस नाम से पुकारा था? तो हरिजन नाम से पुकारा। अगले प्रश्न में, गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की? तो हरिजन सेवक संघ 1932 में वर्धा महाराष्ट्र में खोला गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने महिलाओं की भागीदारी पर क्या जोर दिया? तो दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार में सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शराबबंदी क्यों आवश्यक थी? तो दोस्तों यह समाज और परिवार को कमजोर करती थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा का कौन सा नया प्रयोग प्रस्तुत किया? तो ये थी बुनियादी शिक्षा यानी नैतिक तालीम। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव किस वर्ष रखा था? तो दोस्तों 1937 में।
अगला प्रश्न है, गांधी जी ने शिक्षा में किस भाषा के प्रयोग पर बल दिया था? तो मातृभाषा के प्रयोग पर। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी ने किसे सर्वोत्तम शिक्षक माना था? तो दोस्तों स्वयं का अनुभव और श्रम को। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? तो यह है चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी के विचारों से प्रेरित अमेरिकी नेता कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किससे प्रेरणा पाने अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से प्रेरणा पाने वाले नेता कौन थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला जी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में गांधी जी के विचारों से प्रभावित नेता कौन था? तो ये थे चार्ली चैपलिन। सिने अभिनेता भी थे और उनके प्रशंसक भी थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी की कौन सी पुस्तक का विदेशी भाषाओं में सबसे अधिक अनुवाद हुआ है? तो यह है हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जी की स्मृति में किस दिन को मनाने की घोषणा की थी? 2 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। अगला प्रश्न है, गांधी जी के नाम पर भारत में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा खोला गया था? तो ये था महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये वर्धा महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी की स्मृति में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार उनका चित्र किस वर्ष नोट में छापा था? तो दोस्तों 1996 में छापा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के स्मारक स्थल राजघाट कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, गांधी जी पर बनी ऑस्कर विजेता फिल्म का नाम क्या था? इसका नाम था दोस्तों द गांधी। इसके निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। अगला प्रश्न है, गांधी जी की राख कहाँ कहाँ प्रवाहित की गई थी? ये दोस्तों थी प्रयागराज, साबरमती, गंगा और अन्य पवित्र नदियों में से प्रवाहित किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में सरकार ने कौन सा दिन घोषित किया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में से घोषित किया गया था। अगले प्रश्न में, गांधी जी की याद में हर वर्ष 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? दोस्तों शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के जीवन पर आधारित सबसे प्रसिद्ध जीवनी किसने लिखी थी? तो लुई फिशर ने दोस्तों लिखी थी। इसका नाम था द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी पर आधारित आत्मकथा लिखने वाले उनके अनुयायी कौन थे? तो ये थे दोस्तों महादेव देसाई। अगला प्रश्न है, गांधी जी की स्मृति में बनाए गए संग्रहालय का नाम क्या है? तो गांधी स्मृति संग्रहालय, ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो गांधीवाद के नाम से इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों सत्य के लिए आग्रह इसका अर्थ होता है। गांधी जी का आर्थिक सिद्धांत किस पर आधारित था? तो दोस्तों ट्रस्टीशिप पर यह आधारित था। अगला प्रश्न है, गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है? तो दोस्तों आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्भरता इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राजनीति में किस मूल्य को आधार बनाया था? तो दोस्तों नैतिकता को इन्होंने आधार माना था। अगला प्रश्न होगा, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के संबंध में क्या कहा है? दोस्तों धर्म विहीन राजनीति पाप है, इन्होंने ऐसा कहा। गांधी जी का कहना था कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है? दोस्तों जिम्मेदारी होना स्वतंत्रता का प्रमुख मूल्य होता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने जीवन भर किस प्रकार के वस्त्र पहने थे? तो खादी का धोती और चादर का इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे गरीबों का देवता कहा? तो दोस्तों किसान और मजदूर को गरीबों का देवता कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी का अंतिम सपना क्या था? तो दोस्तों हिंसा, गरीबी और भेदभाव रहित स्वच्छ भारत और राम राज्य की स्थापना महात्मा गांधी का अंतिम सपना था। तो दोस्तों ये था आपका 400 प्रश्नों वाला फुल जीके रिवीजन महात्मा गांधी और गांधी युग पर। हमने जाना कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा के बल पर पूरी दुनिया को प्रभावित किया, कैसे गांधी ने अपने संघर्ष से हमें स्वराज्य दिलवाया, स्वाभिमान दिलवाया, और कैसे उनका जीवन आज भी हमें
नैतिक साहस और सेवा की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी फास्ट रिवीजन वीडियो आपसे छूटने ना पाए। इसी संदेश के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।